Hello, dear children. In this video, I'm going to give you the summary of the poem, The Ball Poem. Okay, and I'll explain the summary by bilingual method, means I'll use English plus Hindi. Okay, and I'll do that so that you understand the poem in a better way. So, dear children, this is your poem number 5 from your syllabus of NCRT book, from the book First Flight. Okay, and the ball poem. Ball here refers to the ball. जो बॉल होती है जिसके साथ में छोटे बच्चे या बच्चे लोग खेलते हैं, उसी बॉल की इस पोएम में बात हो रही है। और जो ये पोएम कंपोज की है, ये पोएम कंपोज की है पोइट जॉन बैरीमैन। सो आपको यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से, अपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको एक तो टाइटल को याद रखना है, और दूसरा जो इनके पोइट होते हैं, कोई भी पोएम जो जिस भी पोइट ने कंपोज की है, तो आपको उनका नाम जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द समरी। अब समरी शुरू करते हैं। दिस पोएम इज अबाउट लूजिंग समथिंग विच वी लव एंड देन लर्निंग टू ग्रो अप। ये जो पोएम है, ये एक इस कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि जब हम कोई चीज़ खो देते हैं जिसको हम बहुत, मतलब हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं कि हमारे पास रहे, वो कुछ भी हो सकता है, आपका टॉय हो सकता है, आपके नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, और फिर भी हम जब उसको खो भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर भी हम अपनी लाइफ के साथ में मतलब आगे बढ़ते रहते हैं। इट इज़ अबाउट अ लिटिल बॉय। इस पोएम में एक बात हो रही है एक छोटे से बच्चे के बारे में, हु इज़ इन हिज यंग लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम इज लर्निंग व्हाट इट इज़ लाइक टू एक्सपीरियंस ग्रीफ आफ्टर द लॉस ऑफ अ मच बिलवेड पोजीशन। मच बिलवेड पोजीशन का मतलब है जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। पोजीशन मीन्स एनी बिलोंगिंग्स, कोई भी चीज़, विच इज़ हियर हिज बॉल। लेकिन इस पोएम में जिस चीज़ को वो बहुत प्यार करता है, वो उसकी बॉल है। ठीक है, तो ये पोएम एक छोटे बच्चे के बारे में है जो बहुत अपनी टेंडर एज में है। द बॉय, ही मे बी 9 to 10 years ओल्ड और मे बी 8 years ओल्ड। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वो ग्रीफ मतलब सॉरो, किस तरह से एक उसको दुख होता है जब वो अपनी एक बॉल खो देता है, जिस बॉल को वो बहुत अच्छा मानता है। मे बी फॉर अस द लॉस ऑफ अ बॉल इज ऑफ माइनर कॉन्सिक्वेंस। अब मे बी फॉर अस मतलब फॉर द रीडर्स, जो हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं, हमारे लिए वो जो बॉल का खोना एक माइनर मतलब स्मॉल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, छोटी सी बात हो सकती है। आर नेचुरल रिएक्शन मे बी दैट स्टिल देर आर मैनी मोर बॉल्स। और जो पहला रिएक्शन हमारा आएगा कि ये बच्चा क्यों दुखी हो रहा है, एक बॉल तो खो गई है, तो हम सोचेंगे कि बहुत सारी बॉल है, हम उनको इस अगर एक बॉल खो गई तो और बॉल ले लेंगे। सो नीड नॉट वरी, हम लोग इसको कोई वरी नहीं कर रहे हैं। बट टू अ लिटिल बॉय, लेकिन उस छोटे बच्चे के लिए दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये कुछ अलग है। वन कैन गेट अनदर बॉल विद अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। क्योंकि हमें पता है कि हम एक दूसरी बॉल खरीद सकते हैं अगर हमारी एक बॉल खो गई। लेकिन वो बच्चे की तरफ से आप सोचें तो उसको, उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मनी इज एक्सटर्नल एंड इमॉर्टल हियर। यहाँ पे जो मनी है उसको एक्सटर्नल बताया गया है और इमॉर्टल बताया गया है। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं दे आर मॉर्टल, और ह्यूमन बीइंग्स के जो रिलेशंस होते हैं वो उनके इमोशंस बेस्ड होते हैं। लेकिन मनी जो होता है, मनी में कोई इमोशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब मनी से आप बॉल खरीद सकते हैं, लेकिन जो उस बच्चे का जो अटैचमेंट है उस बॉल के साथ जुड़ा हुआ, जो उसका प्यार है उस बॉल से, वो नहीं खरीद सकते। as it cannot buy back the love, hence cannot replace the thing that we love। मतलब हम चीज तो खरीद लेंगे, लेकिन उस चीज के साथ जो हमारा लगाव है उसको नहीं खरीद सकते। और यहाँ पे जो बच्चा है जो इतना उस बॉल को खोने के बाद दुखी है, वो इसीलिए है क्योंकि उस बॉल के साथ में उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, उसकी चाइल्डहुड जो डेज हैं, जैसे वो उस बॉल के साथ खेलता है तो उस बॉल से उसको लगाव है, इसलिए जब वो बॉल खोती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। नाउ इन दिस पोएम द बॉयज बॉल, द बॉयज बॉल इज easily personifying with his young days। अब इस पोयम में एक तरह से जो बॉय की जो बॉल है, जो गेंद है, उसको उसके यंग डेज से भी कंपेयर किया जा रहा है। एंड विच वर हैप्पी एंड इनोसेंट, क्योंकि जब वो छोटा था तो बहुत खुश रहता था, और उसको मतलब इतना ज़्यादा इस संसार के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो उसके जो दिन थे वो बहुत हैप्पीली गुजरते थे। पीपल मे टेक बॉल just as they will take away our innocence and force us to grow up soon। अब यहाँ पे पॉइंट इसका डीप मीनिंग बता रहे हैं हमको कि जो ये बॉल इस तरह से है, जो बॉल उसकी खो गई है, इसका खोना वो कंपेयर कर रहे हैं उसके इनोसेंस से। मतलब उसका जो एक मासूमियत है उसके फेस पे, और उसके बाद जैसे ग्रो अप होते हैं बच्चे, बचपन उनका खो जाता है और वो बड़े हो जाते हैं, तो उनको हम एज अ ग्रोन अप देखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट यही कह रहे हैं कि उसकी बॉल का खोना ऐसा लग रहा है जैसा उसका बचपन खो गया है और एकदम से बड़ा हो गया है, और उसको लग रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ।
एंड वंस वी लूज आवर इनोसेंस देन वी कैन नॉट गेट इट बैक। और ये उसी तरह से कि हम जैसे अपनी इनोसेंस खो देते हैं, अपनी मासूमियत खो देते हैं, सीधापन खो देते हैं जब बच्चे होते हैं, और फिर उसको हम वापस नहीं मतलब वापस नहीं पा पाते हैं। जैसे बचपन की यादें आप सिर्फ याद कर सकते हैं कि बचपन में हम ऐसे थे वैसे थे, कितना खुश रहते थे, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। लेकिन अब आपको लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं जब आप बड़े हो गए हो। तो आप वो बचपन वापस पाना चाहते हो लेकिन नहीं पा सकते हो, चाहे आपके पास बहुत सारा पैसा भी है, ठीक है? बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज वी हैव टू लर्न टू स्टैंड अप। पॉइंट सेज दैट कि इन चीज़ों के बावजूद भी, जैसे यहाँ पे हमारा चाहे बचपन खो गया है या कोई ऐसी चीज़ खो गई है जिससे हमें बहुत ज़्यादा लगाव है, हम फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। स्टैंड अप का मतलब आगे बढ़ता रहता है अपने जीवन में। ऑब्वियसली वी नीड टू बी स्ट्रांग एंड गेट ऑन विद आवर लाइफ। ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली, और क्लियरली ये होना भी पड़ता है हमको। अगर अपनी लाइफ जीनी है तो हमें बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सैडनेस इनसाइड। चाहे हमारे अंदर कितनी भी सैडनेस क्यों ना हो, हमें बाहर से अपने को खुश दिखाना पड़ता है, सो दैट वी कैन लिव अ लाइफ। दिस इज द ओनली वे वी विल सर्वाइव। और यही चीज है, अगर हम इस तरह से जिएंगे कि हम खुश रहें, तो ही हम इस संसार में सर्वाइव कर सकते हैं। देयरफॉर वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट एंड लेट गो। इसलिए यहाँ पे हमें ये एक्सेप्ट करना है अपनी हार को, मतलब यहाँ पे फेलियर को हमें एक्सेप्ट करना है। एक तरह से बच्चे की बॉल खोना उसका फेलियर है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि वो एक लेसन सीख रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि जिंदगी में ऐसा होता रहता है कि हमारी जो बहुत कीमती वस्तुएं वो खो जाती हैं, बहुत कीमती रिलेशन हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको स्टैंड अप होना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है? Now, this poem successfully describes how we may feel to lose something that we love and grow up eventually without it. और इस पोएम से हमें ये भी सीख मिल रही है कि जब हम कोई चीज़ खो देते हैं, अपनी कोई मतलब बहुत प्यारी चीज़ जो हमें बहुत प्यारी होती है, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, फिर भी हम उसको खोने के बाद भी इवेंचुअली हम इसके बिना रहना सीख लेते हैं। मतलब ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि थोड़ी देर दुःख तो होता है कि हमारी अपनी बहुत अच्छी चीज़ खो गई है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे पोएट भी यही चाहते हैं कि वो बच्चा इस तरह का लेसन सीखे कि जो लॉस्ट एंड फाउंड इज़ अ लाइफ्स रूल। मतलब लाइफ में ये सब चीज़ें होती रहेंगी। ओनली हमको अपनी फेलियर्स को देख के ये नहीं सोचना है कि अब हम फेल हो गए तो हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएँगे। मतलब हमको अपनी फेलियर से सीख के आगे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। So students, that's all for the summary of the ball poem. I hope you would have understood. So keep watching and also keep sharing and subscribing to my channel. Thank you so much.